अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूएई टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स बताए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी तादाद में यूएई दुबई में जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर, लेकिन अब कुछ और जो है रूल्स बन चुके हैं। अब जो लोग भी जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा में, तो वो लोग वीडियो को देख लें। अगर उन्होंने स्किप किया और कोई भी स्टेप मिस किया, तो फिर वो इमिग्रेशन से वापसी कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरीके की अपडेट एवरी डे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जब लोग टूरिस्ट वीज़ा पर जाते थे तो उनके पास कुछ पैसे होते थे और वो आसानी से इन कर जाते थे इमिग्रेशन के पास। उसके बाद डमी टिकट भी चल जाया करता था, और इसके अलावा होटल बुकिंग भी डमी होटल बुकिंग भी चल जाया करती थी। ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई, आप अगर अभी जाना चाहते हैं, आज के दौर में अगर आप जाना चाहते हैं, यानी आज के बाद, अब आप अगर दुबई टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, तो पहले ध्यान रखें कि सबसे पहले तो आपको टिकट रिटर्न लेना पड़ेगा। रिटर्न टिकट, डमी टिकट नहीं चलेगा, क्योंकि अब बहुत अच्छे तरीके से इमिग्रेशन में चेक किया जाएगा। अगर आपका डमी टिकट है तो आपको इमिग्रेशन से ही वापसी लौटा दिया जाएगा। दूसरा, आपका जो होटल बुकिंग है वो भी डमी नहीं होना चाहिए, वो भी रियल होना चाहिए होटल बुकिंग। या फिर इसके अलावा अगर आपका कोई रिलेटिव है यूएई में, दुबई में, तो उसकी आपको जो है एड्रेस की जानकारी होनी चाहिए, उसके पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, या उसका जो इमिरेट आईडी होता है उसका फ़ोटो भी ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग कुछ कैश वगैरह जो रख के लेके जाते हैं, तो अब कैश लाजिम चेक करा जाएगा कि कैश है या नहीं है, या फिर उनके पास एक ऐसा डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, कि जिससे वो वहाँ अगर कुछ भी चीज़ खरीदेंगे या कुछ भी एक्सपेंसेस करेंगे तो वो उस कार्ड से पे करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आइंदा आप टूरिस्ट वीज़ा जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम यूएई में टूरिस्ट पर चले जाएंगे और वहाँ से हम अपने काम की तरतीब शुरू करेंगे, वहाँ पर हम अपना काम सर्च करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप ये जान लें कि ये सारी चीज़ें कंपलसरी कर दी गई हैं। अगर आप डमी लेकर जाते हैं तो इमिग्रेशन से आपको लौटा दिया जाएगा। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि दुबई में पहले भी सख्ती थी और अब और ज़्यादा कर दी गई है। तो आप बहुत हिसाब से अगर आप जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर, तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए और होटल की बुकिंग होनी चाहिए। अगर होटल की बुकिंग नहीं है, आपका कोई रिलेटिव है, तो उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। दूसरा तीसरा ये कि आपके पास जो है वो कैश होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास कैश नहीं है, तो या फिर आपके पास एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिससे आप वहाँ पर जो है उसको यूज़ करेंगे, वहाँ आप जो है पे करेंगे उस कार्ड के ज़रिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हाँ, टूरिस्ट वीज़ा पर अगर आप जाते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं तो ये इलीगल है। आप काम करने की कोशिश ना करें। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाए। देखिए, जॉब बहुत सारी हैं दुबई के अंदर, बहुत ज़्यादा जॉब हैं, लेकिन बात सिर्फ इस बात पर आती है कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। आजकल लोगों को बहुत यूज़ किया जा रहा है। आप टूरिस्ट पर चले जाते हैं और उसके बाद में जो है आपको 2 महीने 3 महीने तक अच्छे तरीके से रगड़ के आपको जो है भेजा जाता है वहाँ से, और कोई भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का प्रोसेस नहीं होता है। वही बात है कि आपको वापसी आना पड़ता है। किसी किसी केस में आपको पैसे मिल जाते हैं अगर आपने 2 महीने 3 महीने काम किया है, और किसी किसी केस में, यानी ज़्यादातर केस में, आपको पैसा नहीं मिल पाता है और आप किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकते उनके खिलाफ़, क्योंकि आप टूरिस्ट पर हैं और आपने टूरिस्ट पर काम किया है, तो ये इलीगल है। इस बात का आप ध्यान रखें। टूरिस्ट पर जा रहे हैं तो सिर्फ घूमने जाएँ, और टूरिस्ट जो वीज़ा होती है वो घूमने के लिए होती है। तो घूमें और घूमने के बाद तुरंत वापसी आएँ। और अगर आप काम करने के इरादे से जा रहे हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेकर के जाएँ। टूरिस्ट वीज़ा आसानी से लग जाती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आप अगर स्किल्ड वर्कर हैं तो आपको इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें, आपको इस चीज़ से गुज़रना होता है। और टूरिस्ट के लिए आप कभी भी एनी टाइम आप वीज़ा ले सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।